हेलो मेरे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और आज की इस अप्रोच में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं क्योंकि आपके पास सामने ऑप्शन दिए होते हैं और उन्हीं ऑप्शंस में आपका एक आंसर होता है। यानी कि आपके सामने आंसर भी दिया जाता है और क्वेश्चन भी दिया जाता है, बस आपको चुनना है। कई बार बच्चों को क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूंगा, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कैसे आपको आंसर निकाले होते हैं जब आपको आंसर नहीं हो। इसलिए ऑप्शन को बहुत जरूरी होता है पढ़ना। तो सर हमने आपको पहले की इससे पहले का जो वीडियो था हमने उसमें आपको दिया क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ाया है। लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत नहीं लूंगा मैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन लूंगा, 8-10 क्वेश्चन लूंगा। और उन 8-10 क्वेश्चंस को एमसीक्यू में कैसे आप सॉल्व करने हैं और किस टाइप्स के बनने वाले, सारी चीजें देखेंगे। ये हमारा जो आपका सेशन है आज का, ये आपका ट्रिकी बेस्ड भी रहेगा। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे आपको आंसर पता हो या ना पता हो, फिर भी आप लगा सकते हैं, ऐसा भी तरीका आपको बताने वाला हूं। ठीक है ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है, टर्म फर्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन लगा लेते हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से टॉपिक के जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके होने वाले हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है सर। क्या है सर पहला क्वेश्चन, जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का है। हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, इससे पहले वीडियो पढ़ा है। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो जाएं और जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक मजा नहीं आएगा। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसका सर? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट। तो लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया था, जिसका निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं। अभी देखो करने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत आसान है सर, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है सर? एयर के रिस्पेक्ट में। और वो दिया गया है, कितना दिया गया है? 2/3 दिया गया है, यानी कि आपका सॉरी 3/2, यानी कि 3/2 दिया गया है, 3/2 दिया गया है। अब आपसे ये कह रहा है सर बताइए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, ये आपको बताना है सर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बच्चा बच्चा जानता है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताते चलियो। सर कह रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, तो एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होता है। और हमको पता है अगर हम रिस्पेक्ट चेंज कर दें, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या होता है सर? अपोजिट होता है। अगर हम रिस्पेक्ट ग्लास का एयर से एयर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एयर रिस्पेक्ट ग्लास, तो सर अपोजिट होता आता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी कि अगर हमको ये चाहिए तो सर इसका उल्टा कर दो, बस सीधा सा आंसर है। तो साहब कितना था? 3/2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। एमसीक्यू में देखते हैं, पहले वाले में ऑप्शन दिया गया है 3/4। भैया ये तो हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, ये तो आंसर ही नहीं होगा। सर 2/3, 3/2 था, उल्टा कितना होगा? 2/3। सो द राइट आंसर इज व्हाट? डी इज द राइट आंसर। 1/3 होगा नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, D3 तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार हमारा जो सही जवाब है इसका पहले का 2/3, यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को अपोजिट कर दिया जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। बच्चा लोग आपको, चलो अच्छा मैं एक चीज और करता हूं, मैं आपको टाइमिंग भी देता जा रहा हूं। टाइमिंग में आपको मैं दूंगा, ठीक है ना। अब आपको टाइमिंग अकॉर्डिंग लगाना है। आपका समय शुरू होगा सर, और उस समय के अकॉर्डिंग करना है सर। देखिए आपका समय शुरू हो चुका है, आपके पास 55 मिनट बचे हुए। क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है सर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसका सर? यहां लिख लेते हैं सर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया। कितना दिया गया भैया? 1.5 दिया गया है। अब देखना मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, बहुत ही मजेदार अप्रोच बताऊंगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है सर, 1.5 दिया गया है, हमने लिख लिया सर। कह रहा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब किसका सर? वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर का लिखने का तरीका समझिएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है सर? 4/3 है सर। कितना है? 4/3 है। अच्छा अब आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आपसे कह रहा है कि बताइए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। टाइम ओवर हो चुका है भैया, टाइम ओवर हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है, आंसर आपका आ चुका होगा। मैं तो वैल्यूज लिख रहा था आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइम ओवर जा रहा है, इसको फिर से सेट कर देंगे अभी हम लोग।
चलो कोई बात नहीं, रीसेट कर दिया है, अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आंसर आपके आ चुके होंगे, लेकिन आप मजेदार बात आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में जिसको आंसर नहीं भी आता था ना, वो भी निकाल सकता था। कैसे निकाल लेता, जरा देखिएगा। अब मैंने ये तो आपसे कहा, तो समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आपने थ्योरी में पढ़ा था, जिसका निकालना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नीचे लिख दिया। यहाँ पे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वाटर बताना था, तो सर हमको वाटर वाला, सर ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख देते। सर ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख दिया मेरे बच्चा लोग 1.5। वाटर का क्या रखेंगे सर, नीचे लिख देंगे 4/3, ये लिख दिया। इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पॉइंट आ जाता सर आपका 5, ठीक है, नीचे 4 हो जाता। डिवाइड कर देंगे समथिंग, तो साहब आ जाएगा आंसर 1.125, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में हमारा 1.5 1.125 -10 दिया गया। आंसर तो हमारा हो जाता थर्ड नंबर, यानी कि सेकंड का कौन सा सही होगा, सेकंड का भैया सी सही हो जाएगा। लेकिन अब जिसको नहीं पता वो कैसे करेगा, तो जरा सुनना, जरा बड़ी अच्छी कहानी है सर। सर सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया, सर ऑप्शन है सर, उसने कहा था ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये आप जरा बता दो हमको। हमने कहा ठीक है बताते हैं। आपका एयर का सर, यानी कि आप कह सकते हैं ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है, ठीक है, ग्लास का एयर में, तो ग्लास और वाटर का तो 1.5 नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहले बोल दिया है, तो एक ऑप्शन तो आपका पहले हट गया। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव होता नहीं, सेकेंड ऑप्शन पहले हट गया। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, ये वाला, और आप जैसा कि जानते हो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो 1 होता है, किसका, एयर का, तो सर ये भी नहीं हो सकता है। बचा कौन सा ऑप्शन था, बचा ऑप्शन आपका सी था। इस प्रकार आपका सी सही जवाब होता। अगर आप गेस भी करते, आपको लगाना नहीं पड़ता सर, तुरंत आप बता सकते थे। मजा आया कि नहीं आया। चलो आगे बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टाइम आपका शुरू हो चुका है सर, आपका घंटी अभी आपकी बजने वाली है कुछ ही देर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, पढ़िएगा, मजेदार क्वेश्चन है भैया, मजेदार है, टाइम शुरू है। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिपेंड। यहां इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको, बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं। क्या है अभी मिलेगा आपको। कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन दिया गया है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ मीडियम। यार ये तो हमने पढ़ा था ना कि मटेरियल कैसा होगा ये तय करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, यानी कि हमारा जो पहला है सर वो क्या है सर, पहला हमारा सही है, यानी कि ये वाला तो सही दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ये भी तो सही है ना, ऑप्टिकल कितना डेंसर है, कितना रेयरर है, मीडियम कैसा है, ये भी तो मैटर करेगा। तो सर आपका क्या हो गया, सेकंड भी सही हो गया। फिर कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यार वेवलेंथ ऑफ लाइट तो बिल्कुल हमको पता है यार कि, अरे भैया घंटी चाल खत्म हो, ठीक 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 ठीक, बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। वेवलेंथ मैं समझा रहा हूं, बहुत आसान था, लेकिन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट सर आपका क्या है सर, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट बिल्कुल डिपेंड करता है, यानी कि तीनों सही है ना। तो नीचे ऑप्शन यार आपको मिल रहा है ऑल ऑफ द एबोव, सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ऑल ऑफ द एबोव। अब एक चीज और सुन लीजिएगा यहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा, लेकिन 90% क्वेश्चन में अगर आपका ऑल ऑफ द एबव आया है, ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन में आ रहा है, तो 90% केसेस में आपका ये सही होता है। यही तो है तरीका, यही है तरीका। पहले वाले क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, कौन सा मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड, याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड था। और इस वाले में ऑल ऑफ द अबव। जल्दी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव नहीं डालेगा, और जहां डाला जा रहा है इसका मतलब वहां सारे सही हो रहे होंगे। ये सोचने का तरीका होता है सर, ठीक है, इसको ध्यान रखियो। चलो आगे देख लेते हैं सर। आगे सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका अगला क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन कह रहा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सर सुनिएगा सर, क्या है सर, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सर आपको तो याद हो गया ना, वाटर और एयर का इतना बार क्वेश्चन आता है सर, 4/3 रट जाना चाहिए। ग्लास का क्या होता है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, 1.5 होता है, इसको आप 3/2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें सर, ये रट जाने चाहिए सर, आपके फैक्चुअल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलिए, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, यहां दिया गया है। कह रहा है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। इसी का उल्टा पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने कहा सब जब आपका उल्टा हो जाएगा एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जब आपसे पूछ रहा है एयर का तो साहब इसी का आपका अपोजिट कर दिया, यानी कि 3/4 कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए और ऑप्शन देख लीजिए 4/3। अरे भैया बहुत ही घटिया ऑप्शन पड़ा है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद सर जी क्या है सर 3/4, हा इसी का 4/3 का उल्टा किया तो 3/4 आया था। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट 3/4 इज अ राइट आंसर। क्या होगा सर 3/4 इज अ राइट आंसर। अंडर रूट में होगा नहीं, अंडर रूट में होगा नहीं, 4/3 होगा नहीं। सो इसका अपोजिट कर दिया, अगर वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया गया है 4/3 तो एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में उसका अपोजिट हो जाएगा 3/4 एंड द राइट आंसर विल बी व्हाट बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, यू गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्त, आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया, अपन के 4 क्वेश्चन हो गए। अब इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपके बनेंगे तो कर ले जाओगे ना, कर ले जाओगे ना मेरे दोस्त। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सर। टाइम शुरू होता है अब और आपको करना है क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सर, क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट, क्या सर, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, कैसा सर, नॉर्मली on a rectangular piece of glass, the value of angle of refraction will be what। कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। आपका टाइम चल रहा है सर जी, टाइम आपका चल रहा है 30 सेकेंड है। ऑप्शन दिया गया 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। बताइए बताइए आपका ऑप्शन क्या है सर, जल्दी बताइए, टाइम आपका बहुत कम है सर, टाइम आपके पास मात्र 20 सेकंड है। क्या है सर, कह रहा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द रेक्टेंगुलर ग्लास ऑफ पीस ऑफ ग्लास, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मात्र 10 सेकंड है, काउंट डाउन। ऑप्शंस इज गिवन 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड द टाइम इज गोइंग अप। मुझे लगता है आंसर आ चुका होगा एंड टाइम इज ओवर। घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, हमको तो आंसर मिल चुका है और आई थिंक आपको भी आंसर मिल चुका होगा। मैं इसको साइड में कर देता हूं एंड द राइट आंसर इज व्हाट, द राइट आंसर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री। कैसे कैसे जरा समझ लेते हैं, जिनको नहीं आया होगा, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है। कैसे जरा समझते हैं। देखिए कह क्या रहा है सर, ये आपका रे ऑफ लाइट है सर, ये आपका नॉर्मल ऐसे इंसिडेंट गिरती है, लेकिन इस बार कैसे कर रही है, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली कैसे आ रही है। तो सर जो हमारी इंसिडेंट रे है ना वो भी ऐसे ही आ रही है, नॉर्मल वाली रे में ऐसे ही आ रही है। और जब नॉर्मल और इंसिडेंट हमारा एक ही लाइन पे आगे निकल भी जाएगी सर, क्लियर। तो सर नॉर्मल और इंसिडेंट जब एक ही लाइन पे है तो एंगल ऑफ आई कितना होगा सर, एंगल आई 0 डिग्री हो जाएगा सर, क्योंकि नॉर्मल भी वही है और इंसिडेंट भी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो 90 डिग्री, सर गलत फहमी में है आप। 90 डिग्री तब होगी जब ऐसे लाइट आएगी, तभी तो एंगल 90 डिग्री बनाएगा सर। और क्योंकि लाइट ऐसे निकल गई तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल कितना डिग्री का होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री होगा मेरे दोस्त। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, डी इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया, समझ में आ गए हो। अगला क्वेश्चन जानदार शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जानदार शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग गिर पड़ते हैं, फैल जाते हैं। क्वेश्चन को जो लगाएगा वो सीधा पूरा का पूरा नंबर लाएगा। पूरे सीट में सबसे मजेदार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन टाइम आपका शुरू करता हूं और पढ़िए। टाइम आपका चल रहा है सर, टाइम आपका चल रहा है। अ फिश लुकिंग अप, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर, फिश लुकिंग अप थ्रू अ वाटर सी, द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर होरिजन। एक कंटेन है जो सर्कुलर होरिजन में एक फिश पड़ी हुई है सर, बाहर की ओर देखना चाहती है, बाहर की दुनिया की ओर जरूर चाहेगी। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है सर, 4/3 है सर। कितना, 4/3, क्योंकि वाटर का होगा एयर के रिस्पेक्ट में। एंड द फिश इज 20 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, और फिश की गहराई कितनी है, एच हाइट में कितना है सर, 12 सेंटीमीटर, नॉट 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है सर, 12 सेंटीमीटर नीचे है सर वो। द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ लिया सर, बताइए रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपने तो कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देखा सर। रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी क्या होने वाला है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, मैं पढ़ देता हूं। 12 × 3 × √5। टाइम ओवर हो चुका है, क्वेश्चन आपका टाइम ओवर हो चुका है, आप पढ़ ही नहीं पाए होंगे, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन मजेदार है इसलिए मैं इसको बताता हूं। टाइमर हटाता हूं पहले, क्यों इस क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का।
ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं 12 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5, 12 इंटू 3 अंडर रूट 7, 12 इंटू अंडर रूट 5/2, 12 इंटू 3 अंडर रूट 7। ये आपके 4 ऑप्शंस पड़े हुए हैं। और क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जानदार क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अ फिश इज लुकिंग, क्या कर रही सर, फिश इज लुकिंग थ्रू अ वाटर, सी आउटसाइड वर्ड कंटेन इन अ सर्कुलर होरिजन, किसी सर्कुलर होरिजन में है, कंटेन की गई है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, what is the radius of the circle, what is the radius of the circle and the question is given। आंसर आ गया होगा, आशा करते हैं, आशा करते हैं आंसर आपका आ रहा होगा। और नहीं आया है तो चलिए आज हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से और आंसर निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से आंसर निकालते हैं। जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर जिससे आपको आसान हो जाए। क्या था सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था वाटर का सर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू 4/3। इसके बाद सर डीप, कितनी डीप था सर, आपकी फिश थी 12 सेंटीमीटर डीप थी। जो फिश थी वो कितने सेंटीमीटर आपकी, 12 सेंटीमीटर नीचे थी सर आपकी। ठीक है, और क्या दिया गया था सर, तो जरा समझिएगा, जब कोई फिश होगी सर लाइक दैट, आपकी फिश, आपकी यहां पर मैंने मान लिया ये फिश है सर, क्या है, ये आपकी फिश है सर, क्लियर, ये फिश है आपकी। यहां से आपकी ऐसे देख रही है फिश, ये आपका कंटेनर है सर जिसमें आपकी पानी भरा हुआ है, जो भी कंडीशन है डजंट मैटर। तो यहां से देख रही है सर वो। अब ये सर्कुलर होगा, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी सर, क्या होगी सर, रेडियस होगी, हमने मान लिया सर आर रेडियस होगी। मजेदार क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। इसकी हाइट होगी सर कितनी सर, एच हमने मान लिया, और यही हाइट तो दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। अब मुद्दे की बात क्या है सर, अब आपको लग रहा है आपने सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट सुनी होगी क्या, क्रिटिकल एंगल की। सीबीएसई वालों के लिए तो बिल्कुल चौकस क्वेश्चन है, चौकस क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल। आईसीएसई वाले बच्चों तो जानते हैं क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के साथ रिलेशन होता है 1/sin IC। क्या होता है, sin IC होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin IC, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, या कह सकते हो क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसी का तो यूज है मेरे दोस्त, इसी का तो यूज है मेरे दोस्त। चलो, इसी का कैसे यूज है। अब यार जी बताओ, मछली देखेगी तो आसमान में थोड़ा ना देखेगी, वो तो हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड को देखना चाहती है। तो साहब जो लाइट होगी वो ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे तभी तो देखेगी ना, ऐसे आएगी लाइट टपक के इसके आंखों में गिरेगी आकर के। और कोई भी रे ऑफ लाइट है, ये वाटर है, पूरा वाटर भरा होगा, वाटर भरा होगा, मैं आपको बहुत आसान बता रहा हूं। तो यार जब वाटर भरा होगा तो ये बताओ कि जो लाइट ऐसे गई है, और क्रिटिकल एंगल की कॉन्सेप्ट क्या होती थी, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से जाती हो और उसके बाद पैरेलल चली जाए सरफेस के, उस समय जो इंसिडेंट एंगल होगा वही क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जाएगी तभी तो मछली देखेगी, इसका मतलब ये किस एंगल पे देख रहा है सर, ये जो देख रहा है, ये देख रहा है साहब क्रिटिकल एंगल पे। किस पे देख रहा है सर, क्रिटिकल एंगल पे। ये कौन सा एंगल पे देखेगा, क्रिटिकल एंगल पे देखेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा साहब ये क्या, IC। अब जरा समझिएगा, अब मजेदार बात समझिएगा, अगर ये हाइट आपकी है, ये आपका क्रिटिकल एंगल आपको निकल आया, तो अगर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, साइन IC बराबर होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए सामने वाली साइड R होगी, सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर R होगी, और इसके लिए हाइपोटेनियस ये होगी, हमने माना हाइपोटेनियस क्या है, X है, यहाँ पे लिख दिया सर। और इस हाइपोटेनियस की वैल्यू पर आपके पास हाइट दी गई है, आपके पास रेडियस दी गई है, तो आप निकाल सकते हो S इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो √R² प्लस H²। और यहाँ पे R² की वैल्यू हमने डाल दी सर, R² सॉरी लिखा रहे ना, और H की वैल्यू जो हाइट है वो डाल दी हमने, कितना आ गई 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। इस प्रकार आप यहाँ पे इन IC की वैल्यू निकालोगे तो R/√R² प्लस 12 का स्क्वायर कर दिया, ये निकल के आ गया हमारा साइन IC। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात बता दूंगा, तुरंत बताऊंगा। ये तो हमारा निकल के आ गया। अब हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए R रेडियस, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगी जरा समझो, देखो 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 कैसे यूज होगी। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी गई थी, 4/3 हमने लिख दिया, 1/sin IC। साइन IC की वैल्यू आपने निकाल ली R/, कितना निकाल लिया सर, R/√R² प्लस 12 का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो 4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा साहब √R² प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन R। हो गया मेरे दोस्त, R का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो हो जाएगा 4R, और इधर आपका अपॉन में 3, इधर आपका लिख दिया जाएगा √R² प्लस 12 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ,
जिससे अंडर रूट हट जाए, इधर हो जाएगा 16 का आर स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू इधर आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अभी लिखा रहे, जैसे लिखा रहने दीजिए, आगे देखते हैं। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए ऐसे, तो इधर 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का आर स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 12 का आर स्क्वायर। ओपन मत करिएगा, नहीं कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगी। ठीक है, 9 आर स्क्वायर इधर सब माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 7 आर स्क्वायर, इधर हो जाए 9 इंटू 12 आर स्क्वायर। हो गया मेरे दोस्त। अब यार ये बताओ, आपने इतना कर लिया, इतना कर लिया सर। अब जरा समझिएगा, इसी में आर स्क्वायर बराबर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 9 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 7 लिख दोगे। आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्या होगी आर की वैल्यू बताइए जल्दी से। यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे सर, 9 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 7, 9 का स्क्वायर होगा तो 3 आगे आ जाएगा, 12 का होगा तो 12 आ जाएगा सर, अपॉन में अंडर रूट 7 का मतलब अंडर रूट 7 ही रहेगा। और ये आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है सर, आंसर आ चुका है। जानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन डाल दिया था इसमें। तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 7 होगा। ऑप्शन में आइए सर, कहां भी मिलेगा आपको ऑप्शन, ऑप्शन में आ जाइए सर, ऑप्शन में आप आइए जरा सा। ऑप्शन में क्वेश्चन क्या था, यही वाला तो था ना, 12 इंटू 3। आपका आंसर क्या है निकल के, आपका आंसर लिख लीजिए सर। आपका आंसर आया है सर 3 इंटू 12 अपॉन अंडर रूट 7, यही तो निकल के आया था r बराबर। अब टैली कर लीजिए सर, 12 इंटू 3 इंटू रूट 5 गलत, 12 इंटू 3 इंटू रूट 7 गलत, 12 इंटू 5 इंटू गलत, 12 इंटू 3 अपॉन रूट 7, 12 इंटू 3 अपॉन रूट 7, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। बच्चों मजा आया कि नहीं आया, मजा आया हो ना तो लाइक शेयर जरूर कर देना दबा के। क्वेश्चन का लेवल भी मेंटेन करेंगे, कॉन्सेप्ट भी देंगे आपको, और थ्योरी तो बेसिक दे ही रहे हैं। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, अपने दोस्तों में भी करवाते जाओ, बस इतनी सी दया है, कर दो मेरे ऊपर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, ना आया हो फिर से एक बार रिवाइंड करके बैक देख लोगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है सब। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सर, द स्पीड ऑफ अ लाइट इन वॉक्यूम इज व्हाट 3 इंटू 10 टू द पावर। इसको भी देखना, बड़े मजेदार तरीके से निकालेंगे सर, आंसर आता हो ना आता कोई दिक्कत नहीं है। कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है सर। कहाँ पे, वैक्यूम में। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज 4/3, कितना है, हमने मान लिया किसी का दिया होगा 4/3 दिया गया है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, इसी लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ये बताना था। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट करता हूं। यार ये बताओ, लाइट की स्पीड कभी भी 3 इंटू 10 पावर 8 से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो यार ये जो 4.3 दिया गलत नहीं दिया है क्या, गलत हो गया। 4 इंटू 10 पावर 8 दिया गलत नहीं है क्या, गलत हो गया सर। अच्छा लाइट की स्पीड वॉक्यूम में जितनी होगी उतनी हर मीडियम में तो होगी नहीं, अब लिक्विड में कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर कम होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये तो हो नहीं सकता 3 सेम टू सेम हो जाए, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ए इज द राइट आंसर। इसे कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप अपने आप बता देंगे कि आंसर क्या होने वाला है। भैया लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आप देख के बता देंगे सर क्या होने वाला है, द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन यार जिसको कहेगा यार तुम करना नहीं चाहते थे इसीलिए बता दिए, तो भैया जो करना नहीं चाहते थे उनके लिए देख लो यार। सब लाइट की स्पीड कितनी है सर, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3। मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, तो यार अपना बच्चा जानता है गाँव का कि C/V होता है, इसका मतलब 4/3 है। सी की मतलब दी गई है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वी की वैल्यू पूछ रहा है, तो वी बराबर आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में सर हो जाएगा 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3 4 डिवाइड कर लीजिए, वो 4 डिवाइड करोगे 9 को 2 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 1 आया, तो फिर 4 का 2 जाएगा सर, 4 का 2 जाएगा सर यहाँ पर, तो इसका मतलब 2.2 आ गया। अब 2 बचेगा सर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लगाना मत भूलियो, यानी कि 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारा सही जवाब होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया सर, मजा आया कि नहीं आया सर, डायरेक्ट पहले मेथड में मजा आया कि ये वाला बताइएगा जरूर। और देखिए अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए सर, बहुत ही साधारण और सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए। अगर आप इस प्रश्न को नहीं लगा पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको दोबारा पढ़ना चाहिए और दोबारा ट्राई करना चाहिए, और तब तक ट्राई करते रहना चाहिए जब तक लग ना जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल
appear to be 2 मीटर डीप। क्या हो रहा है सर? स्विमिंग पूल 2 मीटर डीप appear हो रहा है, दिख रहा है नहीं? दिख रहा है सर। तो ये कौन सी हाइट होगी सर? ये होगी अपरेंट हाइट। कैसी हाइट होगी? अपरेंट हाइट होगी सर। कितनी सर? 2 मीटर। इट्स एक्चुअल डेप्थ क्या होगी ये पूछ रहा है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.33, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है सर जी इन्होंने। क्या दे दिया? 1.33। कह रहा है रियल डेप्थ बताओ। भैया यार हम फॉर्मूला जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो भैया रियल डेप्थ निकालनी है, क्या निकालनी है? रियल डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू अपरेंट डेप्थ मल्टीप्लाई करा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.33 और रियल डेप्थ आपका अपरेंट डेप्थ 2 दी गई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 2.66 आंसर आ जाएगा मीटर। ऑप्शन टैली कर लीजिए, पहला ये ऑप्शन बैठा है 2.66, यानी कि ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ए इज द राइट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यू गॉट माय पॉइंट? तो मजा आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ये 8 क्वेश्चन ही तो थे, लेकिन 8 क्वेश्चन में पूरी जान आ गई सर। पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अगर चैप्टर क्लियर हुआ हो तो बताइए जरूर हमको कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना रखते हैं, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 10-10, 15-15 हर टॉपिक के। अगला टॉपिक क्या होगा सर? लेंस। अगला टॉपिक में आपको क्या बताऊंगा सर? अगला टॉपिक में आपको बताऊंगा किसके बारे में? लेंस के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? लेंस के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन, टॉप मजेदार वाले 20 क्वेश्चन, उनको क्या करूंगा सर? यहाँ पे आपको एमसीक्यू लगवाऊंगा। टॉपिक वाइज चलूंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगवाऊंगा। इसी प्रकार आपका केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल आपका पहला आने वाला है। पीरियोडिक टेबल के लिए भी आप तैयार रहिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन भी मजेदार आ रहे हैं सर, और उसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं बिंदास तरीके से। बस फुल एनर्जी के साथ लग जाइए, कोऑपरेशन के साथ में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई ख्याल रखो सर। पढ़ाई को ध्यान में रखिए, बोर्ड बहुत नजदीक है, बस इतनी सी है। ऊंचाइयों तक जाना है, अच्छे नंबर लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है सर। कहते हैं कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, तो भैया कोशिश करते रहिए। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।